Hello students, so we have done some introduction of sets like a definition of sets, and we have also learned how to notate or how to interpret the sets. We had two methods, set builder form and roster form. roster form को हम tabular form भी कहते हैं. तो उसमें set builder form में हमने क्या सीखा था? We have learned that we will write complete statement or property. We will write complete statement or property in set builder form, and in the roster form or tabular form we will write the elements of the set. ओके उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, उसको करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है इसको लिखने का और भी हमारा क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद. सो राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 is equal to 0. First example is write the solution of equation x² + x - 2 is equal to 0. इसको लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको. सॉरी थोड़ा सा लिख दिया इसे. रोस्टर फॉर्म ओके. तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे. इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे. तो सबसे पहले इसको इक्वेशन सॉल्व करना होगा हमें. इसके लिए x² + x - 2 is equal to 0. सॉल्व करने के लिए x² + 2x - x - 2 is equal to 0. देन x कॉमन लेंगे तो x + 2 - 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 is equal to 0. x + 2 and x - 1 is equal to 0. तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे. सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे. -1 x इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा. x इज इक्वल टू 1 and -2. सॉल्यूशंस आर 1 and -2. अब इसको लिखना हमें किस में. रोस्टर फॉर्म में. तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले तो सेट ए. सेट का नेम लिखो a. सेट a इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं. विद इन कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ विद कोमास. तो सबसे पहले क्या लिखोगे -2, उसके बाद लिखोगे 1. ये हमारी कोमा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे. a इज इक्वल टू 1 and -2. बिकॉज हमने पढ़ा था कि ऑर्डर डज नॉट मैटर. हम किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं. तो ये हमने लिख दिया क्या. इसकी जो सॉल्यूशन था इसको हमने लिख दिया किसमें. रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. ओके. फिर है क्या सेकंड एग्जांपल. राइट द सेट x where x is पॉजिटिव इंटीजर. x का सेट है हमारे पास सेट a. x इसको है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है ना. x क्या है पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर्स क्या होते हैं -∞ to +∞. ओके. इसका मतलब क्या. लेकिन हमें ये तो नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होंगे. हमें क्या चाहिए सर पॉजिटिव लेने हैं. कि कौन से पॉजिटिव. पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होंगे. पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएंगे कहां से 1 से. ओके. सो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. पहली प्रॉपर्टी है. उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है. x² शुड बी 40. x² मतलब जो भी हम इंटीजर्स लेंगे उसका जो स्क्वायर करे तो उसका स्क्वायर 40 से लेस आना चाहिए. तो देखो ध्यान से. 1 का स्क्वायर 1 आएगा. 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 25, सॉरी 4 का 16, 5 का 25 और 6 का आएगा 36, 7 का आ जाएगा 49. तो देखो यहाँ पे 7 यहाँ पे जाते हैं कहाँ क्या हो गया 40 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया. तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या रह जाएंगे 6, 1 to 6. सो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर आर कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होंगे. ओके. अब इसको हमें लिखना है किसमें रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है हमें. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए करना होता है सेट ए. सेट का नेम दे दिया ए. कुछ भी नेम दे सकते हो. उसके बाद वी विल यूज कर्ली ब्रैकेट 1, 2,
3 4 5 6, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने लिख दिया सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। बिल्कुल सिंपल काम है। तो सेट का नेम दो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओ, जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को लिख दो विद कॉमास। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कॉमा लगाना जरूरी है इसके अंदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 25 up to infinity in the set builder form। ये हमने दे रखा है क्या एग्जांपल, सेट दे रखा है किसमें, रास्टर फॉर्म में दे रखा है, किसमें, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम उसके अंदर हम वी विल राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी, मतलब हम उसमें सेट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे दे रखा हो उसको हमें समझ के उसके हमें प्रॉपर्टी लिखनी है कि क्या प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखने से मालूम चल रहा है क्या, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, फिर 4 आ गया, मतलब 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, फिर क्या है 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का, 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का। इसका मतलब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर दिख रहा है, सब जो भी नेचुरल नंबर है उसके हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है सबके अंदर। सो वी विल राइट, कैसे लिखोगे, सेट A is equal to what, x, where x is natural number, square of natural number, x is the square of natural number। इस तरीके से इसको हम प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिख दिया हमने। एक दूसरा तरीका और है कैसे लिखने का, सेट A is equal to x, x is equal to n square, where n belongs to natural number। ओके, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, एक प्रॉपर्टी हुई हमारी, ये भी क्या होगी हमारी एक प्रॉपर्टी होगी, x इज द n स्क्वायर, x मतलब n स्क्वायर, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये भी लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके, तो हाउ आपको ये एग्जांपल नंबर 1 2 और 3 इसे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा पिक्चर कि किस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में लिखते हैं। आगे और क्वेश्चन एग्जांपल हम करते हैं। सो और नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, राइट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको राइट करना है, लिखना है। तो देखो ध्यान से, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है हमें, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो प्रॉपर्टी हमें सेट के अकॉर्डिंग हमें लिखनी है। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखो हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 4 5, मतलब न्यूमरेटर, सो यह लिखते हैं क्या, डिनोमिनेटर is 1 greater than न्यूमरेटर, है कि नहीं है। ध्यान से देखो, तुम्हें दिखेगा क्या, ये जो डिनोमिनेटर है इस न्यूमरेटर से 1 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर इज 1 ग्रेटर देन न्यूमरेटर से क्या है, एक ज्यादा है। और तो हम इसमें सेट में क्या लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट x, वेयर x इज नेचुरल नंबर, या फिर हम ये लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू n/n प्लस 1, n अपॉन मतलब न्यूमरेटर क्या है n, डिनोमिनेटर n प्लस 1, एक ज्यादा हो गया। वेयर n इज नेचुरल नंबर, ये प्रॉपर्टी लिखनी भी जरूरी है, नेचुरल नंबर, ये तो लिख दिया हमने। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें क्या दिख रही है, ये जो n है वो 6 से ऊपर नहीं है, कहां से लेकर कहां तक है, 1 to 6 ही है ये। आगे देखो अगर ऐसा होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे क्या, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके आगे कोई डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दीज आर n इज इक्वल टू 1 to 6। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे n is less than equal to 6 and less than equal to 1, मतलब कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेकर के 6 हो गया,
n इज लेस देन इक्वल टू 6, 6 से लेस होना चाहिए और इक्वल टू हो सकता है, या फिर n इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल 1 से ज्यादा हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। उसके बाद लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। तो हमने इसको क्या किया, एक्चुअली हमने किसमें किया है, यहां से हमने देखा कि यहां पे हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर इज 1 ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है, एक ज्यादा है किसे, न्यूमरेटर से। तो हमने n को क्या कर लिया, न्यूमरेटर ऐड कर लिया, n इज द न्यूमरेटर, n इज द न्यूमरेटर। और अगर n न्यूमरेटर तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, वेयर n इज नेचुरल नंबर। एंड हमें यहाँ पे क्योंकि देखो डॉट नहीं दे रखा आगे, हमें अगर इस तरह से हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई डॉट वगैरह नहीं दे रखा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे n कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर के 6 तक हो सकता है, इसलिए हमने ये लिखना हमारे लिए जरूरी हो गया। आई बात समझ में। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, फिफ्थ एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है। हम ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको मैच करना है कौन सा रोस्टर फॉर्म, इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो PRINCAL, और यहाँ पे देखो एक ही ऐसा जिससे मिलता जुलता है, X इज द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। एक चीज और यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे तो देखो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, वो कल ऐसे स्कूल में भी हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा था। ओके, वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें हमें पर्टिकुलर वर्ड, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स गिवन है, एक पर्टिकुलर वर्ड दे रखा PRINCIPAL, इसमें पर्टिकुलर वर्ड में पर्टिकुलर लेटर्स जो है कैपिटल में गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे लेटर्स भी किस में लिखे, कैपिटल में। लेकिन हमने कल जो एग्जांपल किया था क्या, वोवल्स, इसमें पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं दे रखे, हमें पर्टिकुलर वर्ड्स हमें गिवन नहीं है, तो हम जब भी हमें पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन नहीं होंगे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे इसको, इस तरीके से। आई बात समझ में। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज X इज द लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, तो ये इससे मैच हो गया। उसके बाद जीरो चेक कर लेते हैं, X इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, तो ये डिवाइजर ऑफ 18 नहीं है, तो इसका तो मैच हुआ नहीं है। 0x इज द इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, x की जगह पे 0 रखो, 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इससे भी मैच नहीं होगा। 1 2 3 6 9 8 सॉरी 0, इससे होता है क्या, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर 0 प्लस 1 करते हैं क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो किससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया। ओके, तो हम देखो किसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें पता चल रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का हमें मेथड ही मालूम चल रहा है इसके थ्रू। कैसे देखो, अगर सिर्फ ये 0 आ गया तो इसको हमने कैसे लिखा, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अगर हमें सिर्फ ये आता भी कोई एग्जाम क्वेश्चन आता, सिर्फ ये नहीं गिवन होता हमें, तो ये गिवन होता सिर्फ 0 का हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखते, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, आफ्टर दैट 1 2 3 6 9 8, इसमें सीधा सी बात है, ये रहा x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, x क्या होंगे, डिवाइजर ऑफ 18, ये सारे डिवाइजर ऑफ 18 है, 18 1 2 8 6 9 18, ये सब क्या है, 18 के डिवाइजर है, दिख रहा है क्योंकि 18 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी और 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मैच हो गया इससे। आफ्टर एक ही बचा 3 और -3, तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे। कैसे होगा, चेक भी कर लेते हैं। x इज द इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो देखो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b माइनस हो जाएगा, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, x प्लस 3 और x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 एंड माइनस 3, तो ये क्या आ गया, 3 एंड माइनस 3। ओके, तो ये किससे मैच हो गया, इससे मैच हो गया। तो हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए, तो आपको मुझे लगता है कि अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस कुछ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज a इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एलिमेंट्स है इसके अंदर। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मैंने बताया था
क्या बताया था इसके बारे में, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट ए का है, सेट ए का है, तो इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट ए का नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यही हमें सिंबल बिलोंग्स टू, ये हमें चेक करना है इसके अंदर। देखो फर्स्ट 5 ए, तो देखो इसके अंदर 5 क्या एक साइड ए का हिस्सा है क्या, यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, तो 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या हो जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 8 है क्या इसके अंदर कहीं पे, 8 नहीं है, तो 8 इज द नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 8 is not the element of set A, so 8 is not belongs to A. After 0 is also not the element of A, so 0 not belongs to A. 4 है इसके, इसका मतलब 4 belongs to A, 4 belongs to A। ऐसे 2 भी है तो 2 belongs to A। 10 है क्या, 10 नहीं है इसके अंदर, तो 10 is the not the element of A, so 10 not belongs to A। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आफ्टर दैट वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से समझेंगे इसको। ए सेट ए x इज एन इंटीजर एंड x इज क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब -∞ टू +∞। तो x इज एन इंटीजर -3 से लेकर के 7 तक, मतलब उसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ग्रेटर भी होना चाहिए और 3 के इक्वल भी होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 7, बट लेस देन 7। मतलब हम 3 को -3 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 7 का हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, कहां से कहां तक एलिमेंट्स लिखने हैं इसके, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो लिखना है। तो एलिमेंट कहां से आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये कर्ली ब्रैकेट। 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, इस तरीके से होता, तो यहाँ पे हम 3 को नहीं लेते। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इक्वल टू है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, -3 को इंक्लूड किया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये हमने इसको लिख दिया क्या, सेट सॉरी रोस्टर फॉर्म में। आफ्टर दैट इसको लिखना बी x is the natural number less than 6, मतलब 6 से लेस नेचुरल नंबर, तो सेट बी हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर लिखने किससे, 6 से लेस लिखना। 6 से लेस क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 2 3 4 5 यही होंगे 6 से लेस, तो इनको हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया और कॉमा यूज किया है। उसके बाद ये C, x is the 2-digit natural number such that sum of digit is 8। क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से पढ़ो, x is the 2-digit number, 2-digit नंबर होना चाहिए। तो 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम 10 to 99। ओके, और कंडीशन क्या है, such that sum of digit is 8। लेकिन हमें कौन से डिजिट, सारे नहीं लेने, हमें सिर्फ ऐसे डिजिट लेने हैं जिनका सम, 2 डिजिट का सम करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे हम 10 से ऊपर लेना है, तो 10 से ऊपर देखो कौन से डिजिट्स का सम करने पे 8 आता है। तो सबसे पहले 1 + 7 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 17 होगा ना, 17 नंबर, उसमें 1 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 को। उसके बाद 26 को करने पे भी क्या आएगा, 2 + 6 = 8। ऐसे फिर 3 + 5 मतलब सीधी सी बात है, इस तरफ एक ऐड करते जाओ और यहां से एक कम करते जाओ, बस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पहले 1 7 लिया था, उसके बाद यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे 5 कर दिया, तो 3 + 5 = 8 आता है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 4, यहाँ पे एक कम 4, तो 4 + 4 = 8। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 = 4, 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8। इससे 6 + 2 = 8। फिर 7 + 1 = 8। और क्या हो सकता है, और 8 + 0 = भी क्या होगा, 8 होगा। बस यही हो सकता है, इसके ऊपर सारे क्या होगा, एक 8 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 17 26 35
सेट सी कर्ली ब्रैकेट 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको हमने क्या लिख दिया, रोस्टेड फॉर्म में ऐसे लिख दिया। आफ्टर दैट d is equal to x, x is a prime number which is divisor of 60। 60 का डिवाइजर होना चाहिए हमारे पास, किसका डिवाइजर, 60 का। तो कैसे लिखोगे d, 60 किस किस से डिवाइड होगा, सबसे पहले तो 1 से होगा। कौन, लेकिन क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है सिर्फ हमें, सभी लेने हमें सिर्फ लेने प्राइम नंबर। तो 1 इज ए प्राइम नंबर तो 1 हो जाएगा। 2 इज आल्सो प्राइम नंबर, 2 भी डिवाइड होता है। उसके बाद 3 भी डिवाइड होगा, 3 इज आल्सो प्राइम नंबर। देन 4 60 से डिवाइड होता है, लेकिन दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट द प्राइम। उसके बाद 5 भी हो जाएगा, 5 6 से डिवाइड होता है और प्राइम नंबर भी है। 6 नहीं होगा, 6 होगा डिवाइड लेकिन इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 7 से डिवाइड नहीं होता। 8 भी डिवाइड नहीं होगा। 9 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 11 12 is not a prime number। 13 14 15 also not a prime number। 16 17 18 19 20 और कुछ होगा नहीं, बस यही आ गए प्राइम नंबर्स हमारे पास। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए, इसको सॉल्व कर लिया हमने। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड्स है उनका हमें सेट लिखना है। लेकिन मैंने ये बताया था कि क्या होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट को हम सिर्फ 1 टाइम ही हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से वर्ड, पहले तो लिख लो उसमें। टी, ये टी और ये टी 2 बार आ गया, तो एक तो क्या हो गया टी। उसके बाद आर भी 2 टाइम है तो एक बार लिखेंगे आर। आई भी क्या है 1 टाइम है तो आई हो गया। उसके बाद जी भी 1 टाइम है, जी आ गया। उसके बाद ओ, देयर आर ओ आर 2 टाइम्स 1 and 2, तो हम लिखेंगे सिर्फ 1 टाइम ओ। उसके बाद एन भी 1 टाइम आ गया। एन ओ लिख दिया हमने, एम नहीं लिखा अभी तक तो एम आ गया। उसके बाद ई लिख चुके हैं क्या, ई भी नहीं लिखा अभी तक तो ई लिख देंगे आप। उसके बाद टी हम लिख चुके हैं पहले से ही, आर भी लिख चुके हैं और एक वाई। ये हमारे पास क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए किसके, द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, आफ्टर दैट लास्ट सेट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर के अंदर जो भी लेटर्स होंगे वो लिखने हमें, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद सबसे पहले बी, ई, अब इसमें देखो इसमें क्या लिखोगे, स्मॉल लेटर्स बी, ई, टी 2 बार तो एक बार ही लिखेंगे, ई लिख चुके हैं पहले से, और क्या रह गया आर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कैपिटल्स में लिखा हो तो कैपिटल्स में लिख देंगे हम इसको, बी, उसके बाद ई एंड टी एंड आर, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म था, इसके हमने क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म लिख दिया। प्रॉपर्टी को यूज करके जो भी हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन होंगे उसी को हम प्रॉपर्टी यूज करके प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, राइट एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखा है इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अकॉर्डिंग टू हमें इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हुए कि यहाँ पे इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टीज लिखनी है हमें, मतलब इसका। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको, 3 6 9 12। तो क्या दिख रहा है ये 3 6 9 12 के अंदर तुम्हें देखने पे, इसमें तुम्हें देखने पे दिख रहा होगा कि ये जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स के नंबर्स हैं, तो ये क्या नंबर्स क्या हैं, 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं हमें, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो कैसे लिखोगे, सेट A इज इक्वल टू x इज द मल्टीपल ऑफ 3, x इज द मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन कहां से कहां तक मल्टीपल हो सकता है, ये सिर्फ 3 से लेकर के 12 तक। मतलब क्या, इसको हम क्या लिखेंगे,
x इज द मल्टीपल ऑफ 3, x बस इतना लिख दोगे, x इज द मल्टीपल ऑफ 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इज इक्वल टू x इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये हमारे पास लिख दिया कि जितने भी नंबर्स हमारे पास 3 के मल्टीपल है, तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो सेकंड है 2 4 8 16 32, देखो ध्यान से, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 32, ध्यान से देखो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी बन रही है, क्या प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ध्यान से। अगर हम 2 की पावर 1 करें तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 करें तो क्या आएगा 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32, 32, देखो यही आ रहा है 2 4 8 16 32, कब आ रहा है 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 क्यूब 2 to the power 4, 2 to the power 5। तो इसमें प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे इसको, set A is equal to x where x is, तो इसको हमें थोड़ा प्रॉपर्टी लिखने में प्रॉब्लम आई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is equal to 2 to the power n, f क्या लिख सकते हैं, x क्या है 2 to the power n, where n belongs to natural number, n belongs to क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 क्या नेचुरल नंबर है, तो n belongs to नेचुरल नंबर, लेकिन कहां तक होना चाहिए, n लेस देन इक्वल टू 5, या तो 5 हो सकता है या 5 से कम हो सकता है, बस मतलब कहां से कहां तक हो गया 1 to 5, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सो a is equal to x such that x is equal to 2n, 2 to the power n, where n belongs to n and n is less than equal to 5 तक ही होना चाहिए, बस 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 6 हो जाएगा तो हमारी प्रॉपर्टी ये रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमें 2 to the power से आगे 32 के आगे तो कुछ दे नहीं रखा, ओके। फिर थर्ड, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, 5 1 5 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 और 5 4 इज इक्वल टू 625, यही हो रहा है। इसको भी क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, a कुछ लिख सकते हो आप, कुछ और ले दो, b सेट b x वेयर x इज इक्वल टू व्हाट 5 to the power n हो जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक, ये लिखो सबसे पहले तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हो n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल, ऐसे लिख दो, या फिर शॉर्ट नाम क्या लिख देंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड कहां से कहां तक होना चाहिए, n लेस देन इक्वल टू 4 ही होना चाहिए, बस n लेस देन इक्वल टू 4 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 4 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट इसको देखो चेक कर लो, इसको क्या होगा, साफ साफ दे रहा है कि ये क्या है इवन नंबर्स हैं, तो C सेट A x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर्स, बस आगे कुछ कंडीशन दे रखी है हम, इसके अलावा तो कोई ना तो यहाँ पे कोई एंड हो रहा है, बस इनफिनिट ज्यादा जितने भी इवन नंबर आ जाएंगे सब हो जाएंगे इसके अंदर। फिर इसी तरीके से ये, अब इसको देखो ध्यान से, 1 4 9 100, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, इससे आगे चलते चलते चलता क्या हो जाएगा 10 तक, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो क्या हो रहा है सबके क्या नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है नेचुरल नंबर है, 10 तक भी नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर सबका स्क्वायर मेरे पास स्क्वायर दिया है हमें, तो क्या लिखोगे प्रॉपर्टी, d x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब वेयर, अब n को डिफाइन करो, x को डिफाइन कर दिया n स्क्वायर, वेयर n इज इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड वो साथ में क्या कहां से कहां तक है, एंड n लेस देन इक्वल टू 10 तक होना चाहिए, बस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 11 में आ जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में, तो उसको हमने सबने क्या कर दिया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया, लिख दिया। सो फिफ्थ क्वेश्चन,
a इज इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हमें इसमें क्या करना है, हमें लिस्ट करना है जो भी हमें प्रॉपर्टी दे रखी है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब एक तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सीधी सी बात ये है। तो हमें क्या करना है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट बना दो। a इज इक्वल टू इजीली बना सकते हो, इज इक्वल टू इसको तो एलिमेंट्स लिखना है बस 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी, या फिर इसको जैसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये सेट बन गया ऑड नंबर्स का। ओके, आफ्टर दैट b इज इक्वल टू x इंटीजर -1/2 से लेकर के 9/2। इसको हमें समझने के लिए एक बार नंबर लाइन समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कहां से कहां तक चाहिए हमें, -1/2 से लेकर के 9/2। माइनस देखो यहाँ पे मान लो ये 0 है और ये मान लो 1 है, तो इसके बीच में होगा -1/2। ओके, उसके बाद 9/2, यहां पे हम मान लेते हैं 9/2 है, ये क्या है 9/2। यहां पे क्या आएगा 8/2। ओके, यहां पे 1/2 2/2 3/2 4/2, उसके बाद 5/2 6/2 और एक ये 7/2, ये आएगा हमारे पास। 1 तो हो गया, ये -1/2 0 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें इसमें क्या चाहिए, सिर्फ x इंटीजर चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। क्या चाहिए, इंटीजर। इंटीजर क्या क्या आएगा देखो, एक तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि 0/2 भी करते हैं तब भी क्या आएगा 0। 1/2 फ्रैक्शन हो गया, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1, ये क्या होगा इंटीजर। उसके बाद इसको कैंसिल करें 2, क्योंकि इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसको करेंगे क्या 2 आ गया, उसके बाद इसको करेंगे तो 3 आ गया, उसके बाद ये 8/2 4 आ गया। ओके, 7/2 को नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि फ्रैक्शन में रहेगा ये, तो हमारे पास इंटीजर्स क्या आ गए 0 2 1/4, इसके बीच में चाहिए हमें -1/2 से लेकर के 9/2, तो 0 1 2 3 4। तो हमारे पास सेट B इज इक्वल टू एलिमेंट्स आ गए 0 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट बन गया। ओके, नेक्स्ट C इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर। x क्या है हमारे पास, इंटीजर है, वेयर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। क्या, लेकिन x का अगर हम स्क्वायर करें तो वो क्या होना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए। ऐसे हमें इंटीजर चाहिए। कैसे इंटीजर चाहिए, हमें ऐसे इंटीजर चाहिए कि हाँ अगर हमारे पास उनका स्क्वायर करें चाहे 4 आए 4 से लेस आए। तो देखो ध्यान से, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, -1 का करेंगे तो 1, -2 का करेंगे तो 2, उसके बाद क्योंकि इंटीजर से नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, इसलिए हमने नेगेटिव का भी करना है। उसके बाद 1 का करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब देखो यहाँ पे -3 का करेंगे तब भी क्या आएगा 9 आएगा, 3 का करेंगे तब भी क्या आएगा 9, 3 तो ज्यादा हो गया, इसको नहीं लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए 0, इसका 4 आएगा, सॉरी 4 और ये 4, तो एलिमेंट्स क्या आ गए एक्चुअली -1 -2 0 1 2, ये हमारे पास हो गए। इन पांचों का अगर हम स्क्वायर तभी हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर 0 4 या 4 से लेस आएगा। तो हम सेट क्या लिखेंगे, सेट इज इक्वल टू x, क्या क्या एलिमेंट्स आ गए -2 -1 0 1 एंड 2, ये हमारे पास सेट बन गया। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट लो, D इज इक्वल टू सेट, हमें इसमें लेटर्स बनाने को, जिसमें इसमें लेटर्स यूज हो रहे हैं उनका सेट बनाना है। तो क्या क्या यूज हो रहा है, L O Y और एक A, बस ये यूज हो रहा है क्योंकि L तो दोबारा हम यूज नहीं करेंगे ना, रिपीटेशन नहीं होगा, तो L O Y A। आफ्टर दैट E इज इक्वल टू X इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ्स का हमें सेट बनाना है जिसमें 31 डेज नहीं होते। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में नहीं होते, फेब पहला क्या आ गया फेब, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं। ओके, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और एक ये नवंबर, तो ये हमारे पास सेट बन गया। तो क्या सेट बन गया, फेब अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, इसका सेट बन गया।
X is the consonant in the English alphabet which precedes K। मतलब ध्यान से समझ लो क्या होना चाहिए, X the consonant in the English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट में consonant precedes K मतलब K से पहले, तो क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, ए से ए तो जाए वॉवल्स होगा तो ए तो यूज करेंगे नहीं हम, बी से यूज करेंगे सेट के अंदर, बी सी डी ई भी नहीं आएगा, एफ जी एच आई आई जे और के नहीं आएगा क्योंकि के से लेस होना चाहिए। तो क्या क्या आ गया, बी सी डी एफ जी एच आई जे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम सेट के जो टेबुलर फॉर्म और रेस्टर फॉर्म है, सॉरी टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है, उसके हम क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कब होंगे, जब हम इन क्वेश्चंस को बिना देखे करने की कोशिश करेंगे, समझ के। उसके बाद जो तो कुछ और क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं तुम्हें दूंगा, वो भी करेंगे हम लोग। तो पहले तो इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो, अगर किसी ने अगर अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो आप लोग खुद करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।